नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है फ़कीर का उपदेश। एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंच ही जाते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम था राम गुलाम। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी राम गुलाम सदा गरीब ही रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। रोज़ महाजन उसे रुपये के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से ही लेता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, वही खेत राम गुलाम ने बेच दिए। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी, वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मजदूरों से करवाता, लेकिन रहता सदा उनके साथ ही था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उस खेत को इतना अच्छा बना दिया कि उसमें चौगुनी फसल हो गई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्जा हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी उस फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कह सुनाई। फ़कीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला गया। उसी रात को फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का सब पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी कारण से उसको खूब पैदावार होती है और तुमको कुछ नहीं मिलता। राम गुलाम कुछ भी न समझा। तब फ़कीर ने फिर से कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, जाओ वैसा करो, पर खुद न उनके साथ जाते हो और न काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है, आओ खेत चलें। वह उनके साथ जाता है और साथ साथ मेहनत भी करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे अपनी मन मर्जी का काम नहीं करते। इसलिए तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली। उस दिन से आलस्य त्याग कर वह खेतों में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। राम गुलाम फिर से उस फ़कीर के पास गया और बताया कि किस तरह मजदूरों के साथ आओ के अनुसार चलकर धन धान्य से परिपूर्ण, चिंता से मुक्त एक प्रसन्न जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। राम गुलाम ने कुछ ही सालों में महाजन का सारा कर्जा चुका दिया और एक खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना काम सिर्फ दूसरों के भरोसे में रहकर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं की निगरानी में रखकर अपने सारे काम पूरे करने चाहिए। तभी तो कम ज़्यादा का पता चलेगा कि कहाँ फ़ायदा हो रहा है या कहाँ नुकसान हो रहा है। स्वयं को उसके बारे में जानकारी रहेगी, तभी तो उसका हल निकाल पाएंगे और समय के रहते हम परेशानियों से बच सकते हैं।